श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद अथ द्वादशोध्याय। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। मैत्रेय उवाच। ध्रुवं निवृत्तं प्रति बुद्धय वैशया वैशसा दपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारण यक्ष किन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत् कृतांजलिं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और वे यक्षों के वश से निवृत्त हो गए हैं। यह जानकर भगवान कुबेर वहाँ आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, धनदुवाच, भो भो क्षत्रिय दायाद परितुष्टोऽस्मि ते नघ यस्त्वं पिता महादेशाद्वैरं दोस्तयज मत्यजः। शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तज्य वैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कुबेर जी बोले। न भगवान वधिध्यक्षान्न यक्षा भ्रातरम तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यय भावयोः अहं तमित्य पार्था धीरज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्नी वाभात्यद ध्यानाध्यया बंध विपर्ययो तदगच्छ ध्रुव भद्रं ते भगवन्त मदोक्षजं सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहं भजस्व भजनीयांगं घ्रिम भवाय भविच्छिदं युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमय्यात्म मायया व्रणिहि कामं नृपं यन्मनोगतं मत्तस्त्वमौतान्न पदे विशङ्कितः वरं वरार्होऽम्बुजा नाभपादयोरनन्तरं त्वां वयं मंग सुश्रुम। वास्तव में न तो तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तो आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुखादि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। मैत्रेय उवाच। स राजराजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः हरो स व्रवे चलितां स्मृतिं यया तरत्यत्नेन दुरत्यत्यं तम तस्य प्रीतेन मनसा त्वां दत्वेदविडस्ततः पश्यतोऽन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत अथाय जत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणे द्रव्यक्रिया देवतानां कर्मफलप्रदं सर्वात्मन्यच्युते सर्वे तीव्रोघां भुक्ति भक्तिमुद्वहन् ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं भुवं विभुं तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं
गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरेपितरं प्रजा। षड्त्रिशद्वर्षसाहस्रं शशास क्षितिमण्डलं भोगे पुण्यक्षयं कुर्वन् भोगेरशुभक्षयम्। एवं बहुत्सवं कालं महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गोपैकं नीत्वा पुत्रयादान्नपासनं मन्यमानमिदं विश्वं मायारचितमात्मनि अविद्याचितस्वप्न गन्धर्वनगरोपमम्। आत्मस्त्र्यपत्यसुहृदो बलमृद्धकोशमन्तःपुरं परिविहार भुवश्च रम्यः भूमण्डलं जलधिमेखला मकल्लय्य कालोपसृष्टमिति स प्रयो विशालां तस्यां विशुद्धकर्णः शिववा विग्राह्य बद्धवासनं जितमरुन् मनसाहृताक्ष स्थूले दधार भगवत्प्रतिरूपे तद ध्यायंस्तदव्यवहितो व्यसृज्यत्समाधौ हरिं भक्तो भगवती प्रवहन्नजस्र मानन्दबाष्पकलया मुहुरर्धमान विक्लध्यमान हृदय पुलकाचितांगो नाम्नां स्मरदसाविति मुक्तलिङ्गः स ददर्श विमानाग्रयं नभसोऽवतरद्ध्रुवः विभ्राजय दश दिशो राकापतिमिवोदितं तत्रानुदेवप्रवरो चतुर्भुजौ श्यामो किशोरावरुणाम्बुजेक्षणौ स्थितावष्टभ्य गदासु वाससो किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इडाविडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहाँ रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी ने अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से, पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने महल, सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के काल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदनंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट स्थूल का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य अनिर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंदाश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी न रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था।
मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनके 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। विज्ञायतावुत्तमया गाय किंकरा वभ्युत्थित साध्व स विस्मृत क्रमः ननाम नामानि गुणमन्धुद्विष पार्षद प्रधानाविति संहताञ्जलिः तं कृष्णपादाविनिविष्टचेतसं बद्धाञ्जलिं प्रशयनम्रकन्धरं सुनन्दनन्दावुपसृत्य संस्मित प्रत्युचतुः पुष्करनावसम्मतो। उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए हुए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, सुनंदन नंदावूचतु भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वहितः शृणु यह पंचवर्षस्तपसा भवान् देवमतित्रपत् तस्याखिल जगद्धातुरा वामदेवस्य शारङ्गिणः पार्षदाव्य संप्राप्तो नेतु वां भगवत्पदं सुदुर्जयं विष्णुपदं जितत्वया यत्सूरयो प्राप्य विचक्षते परम् आतिष्ठ तच्चन्द्रदिवाकरादयो गृहच्च ताराः पर्यन्ति दक्षिणम् अनास्थितं ते पितृभिरन्यैर्प्यङ्गकर्हिचित् आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद्विष्णो परमं पदम् एतद्विमानप्रवरमुत्तश्लोकमौलिना उपस्थापितमायुष्यन् धीरोढ़ु त्वमहर्षि। मैत्रेय उवाच। सुनंद और नंद कहने लगे, राजन आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगत नियंता शारंग पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तर्षि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके, वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र और तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुँच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहाँ चलकर विराजमान हो। आयुष्मान यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। मैत्रेय उवाच। निशम्य वैकुंठनियोज्य मुख्य जोयोर्मधुर्च्युतं वाचमरुक्रमप्रियः कृताभिषेक कृतनित्यमङ्गलो मुनीन् प्रणम्याशिषमभ्यवादयत् परित्याभर्च्य धीष्ण्याग्रयं पादर्शावभिवन्द्य च येष तदधिष्ठातुं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयम् तदोत्तानपदपुत्रो ददर्शान्तकमागतं मर्त्योर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहं तदा दुन्दुभयो नेदुर्मृदङ्गपणवादयः गन्धर्वा मुख्या प्रजगुपेतुः कुसुमवृष्टयः स च स्वर्लोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरदगं
हित्वा दीनां यास्ये त्रिविष्टपम् इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सूरोत्तमो। दर्शयामास चतुर्देवी पुरोयानेन गच्छतिं तत्र तत्र प्रशंसद्भि पथिं वैमानिके सुरेः। अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमे क्रमशो ग्रहान् त्रिलोकीं देवयानेन सोति वज्रमुनीनपि। परस्ताद्यद ध्रुवगतिर्विष्णो पदमथाभ्यगात् यद्भ्राज्यमानं स्वरूचैव सर्वतो लोकाश्रयो ह्यनु विभ्राजन्त एते यन्नाव्रजं जन्तुषु येन अनुग्रहा व्रजन्त भद्राणि चरन्ति ये निशं शान्ता समदृशः शुद्धा सर्वभूतानुरञ्जनः यान्तञ्ज साच्युत पदमच्युत प्रियबान्धवः इत्युत्थानपदपुत्रो ध्रुव कृष्णपरायणः अभूत्र्यत्यानां लोकानां चूडामणिरिवामलः गम्भीरवेगो निमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितं यस्मिन् भ्रमति कौरव्यमेढ्यामिवं गवागणः महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषिः आतोध्यं वितूदन श्लोकान् सत्रे गायत प्रचेतसाम। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी जो भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तर्षि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सूरज मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसके निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन, जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। कौन से 3 श्लोक, आइए देखते हैं। नारदवाच नूनं सुनीते पति देवताया स्तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपः। यः 5 वर्षो गुरुदार्वाकश्चरे भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणे पराजितं। यः छत्रबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढमन् वारुरुक्षेदपि वर्षपूगहे 6-5 वर्षो यदहो विरल्पे प्रसाद्य वैकुंठ वाप तत्पदम। नारद जी ने कहा था, इसमें संदेह नहीं, पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, वह भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाग बाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजेय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्त के गुणों से ही वश में होते हैं।
ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक की तपस्या करके भी पा सकता है। मैत्रेय उवाच एतत् ते भीतं सर्वं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ध्रुवस्योद्धां यशसश्चरितं सम्मतं सतां धन्यं यशस्य मायुष्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत् स्वर्ग्यं द्रव्यं सौमनस्यं प्रशस्यं घमर्षणम् श्रुत्वेतच्छ्रद्धया भीक्ष्णमच्युतप्रियचेष्टितं भवेद्भक्तिर्भगवती यया स्यात् क्लेशसङ्क्षयः महत्तमिच्छतां तीर्थं श्रोतुशीलादयो गुणाः यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो यत्र मनस्विनां प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत् पौर्णमास्यां शनिवाल्यां द्वादश्यां श्रवणेऽथवा दिनच्छये व्यतिपाते श्रङ्कमणेऽर्कदिनेऽपि वा श्रावये श्रद्धानानां तीर्थपादपदाश्रयः नेच्छस्त्रतत्रात्मनामात्मनं सन्तुष्ट इति सिद्धति ज्ञानमज्ञात तत्त्वाय यो दद्यात् तपथे मृतं कृपालोर्दीनाथस्य देवता देवास्तस्यानुग्रहीन्नते इदं मया ते विहितं कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यातविशुद्धकर्मणः हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुग्रहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। साधु जन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वाले को शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनस्वियों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण आदि द्विजातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत द्विषयक अमृत तुल्य ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। गुरुनंदन, यह उनका पवित्र चरित्र मैंने आपको सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कंदे ध्रुवचरितं नाम 12वाध्याय संपूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।